जय हिंद बच्चों। तो आज हम समझेंगे कि क्यों केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन तेल में बच्चों माचिस की थोड़ी सी तीली, जलती हुई माचिस की तीली ऐसे फेंक देते हैं तो केरोसिन ऑयल जलने लगती है, लेकिन एक वुड यानी कि लकड़ी नहीं जलती है। थोड़ी सी माचिस की तीली हमने लकड़ी पे फेंका तो वो नहीं जले। अगर नहीं जले बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा जिससे कि बड़े बड़े जो मोटी मोटी लकड़ियां होती है वो आसानी से जल सके। फिर हम समझेंगे कि क्यों फ्राइंग पैन में जब हम किसी भी खाना पकाते हैं उसमें हम कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसमें आग क्यों लग जाती है ना। फिर हम समझेंगे कि फॉरेस्ट फायर क्या होते हैं और गर्मियों के दिन में क्यों जंगलों यानी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा बच्चों, स्टार्ट देखिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। क्या लिखा है बच्चों? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोज की डेली लाइफ में जो कुछ घटित होती है हमारे आसपास में, उसके पीछे की साइंस को आज समझेंगे। तो पहला लिखिएगा, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन, KEROSNE केरोसिन ऑयल एंड would have higher higher than their room temperature. So they do not catch fire on their on room temperature. अब देखिए क्या बोला गया बच्चों कि द इग्निशन टेम्परेचर क्या होती है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, एक ऐसा कम टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस में आग लग जाती हो, ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वुड हैव हायर देन देयर रूम टेम्परेचर। मतलब कि कहीं पर केरोसिन ऑयल रखा हुआ है और वुड रखा हुआ है बच्चों, तो वो नहीं जलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है उनके रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। सो दे डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, यही कारण है बच्चों क्यों क्यों नहीं कोई भी केरोसिन ऑयल, कोई केरोसिन का तेल रखा हुआ है कहीं पर, उसमें आग आसानी से लग जाते हैं, या कोई लकड़ी रखा हुआ है तो वो उसका रूम टेम्परेचर है, उसमें वो फायर को कैच नहीं करते क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हाई है। ठीक है, अब इसमें फायर कैसे लगेंगे बच्चों? जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल हीट देंगे, है ना। कोई भी बर्निंग मैच स्टिक, हमने जलती हुई माचिस की तीली वैसे फेंक दिया केरोसिन ऑयल पे तो वो जलने लगेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये पहला पॉइंट हम देख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है कि केरोसिन ऑयल हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन wood. So kerosene oil catch fire easily with burning matchstick and take special care to store it. अब यहाँ क्या बोला गया है कि जो केरोसिन ऑयल है हैज अ लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन वुड, यानी कि केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल की जो इग्निशन टेम्परेचर है वो किसी भी वुड यानी लकड़ी से क्या होती है, लोअर होती है। और लोअर द इग्निशन टेम्परेचर मोर विल बी द सब्सटेंस विल कैच फायर, है ना। जितना इग्निशन टेम्परेचर कम होगा उतना ही सब्सटेंस क्या करेगा, फायर को कैच करेगा। सो इसीलिए केरोसिन ऑयल कैच फायर इजिली, यही वजह है बच्चों, विद बर्निंग मैचस्टिक एंड टेक स्पेशल केयर टू स्टोर इट। यही वजह है कि केरोसिन ऑयल आसानी से फायर कैच करते हैं, उसमें आग लग जाती है। कब, जब हम उसे थोड़ा सा ही एक माचिस की तीली से हमने आग लगाया, ठीक है, तो तुरंत केरोसिन ऑयल जलने लगती है। एंड ये अच्छे से बच्चों, है ना, इनको इसीलिए रखा जाता है स्टोर करके, किसी डिब्बे में भरकर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जरा सा हीट होने से क्या होने लगेगी, तुरंत जलने लगेगी, है ना। लेकिन वुड ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर इससे ज्यादा है, किसका, वुड का। यहां तक क्लियर है। चलिए इसी के आगे लिखिएगा बच्चों, वीडियोस को पॉज करके अच्छे से आप नोट लिख सकते हो, और जब मैं लिखूं तो आप अच्छे से इसको देखो, फिर समझ के तब देन यू विल राइट। इसी में लिखिएगा आगे, बट वुड व्हेन wood is heated a little, then little with burning matchstick, comma, it does not catch fire, does not catch fire easily because ignition temperature of wood is high, which is not reached by little hitting of burning match stick, फुल स्टॉप। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे
कि बट लेकिन व्हेन वुड इज हीटेड ए लिटिल विथ बर्निंग मैच स्टिक। अब हमने क्या किया, हमें एक मोटा लकड़ी बच्चों क्या करना है, उससे आग लगाना है, जलाना है। तो हमने क्या किया, एक मैच स्टिक, एक माचिस की तीली ऐसे आग जला करके उसे फेंक दिया उस पर, ठीक है। तो क्या वुड लकड़ियाँ जलने लगेगी? नहीं जलेगी, है ना। कोमा इट डज नॉट कैच फायर, ये इसमें वुड में आग नहीं लगेगा बच्चों इजली, बिकॉज क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज हाई, इग्निशन टेम्परेचर इनका हाई है, विच इज नॉट रीच्ड बाय लिटिल हीटिंग ऑफ बर्निंग मैच स्टिक। यही वजह है कि हमने जब माचिस से जलाने की कोशिश किया वुड में, तो वो वुड आसानी से नहीं जल सका। क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर उस माचिस से जो जला उसकी हीट उस इग्निशन टेम्परेचर को वो पहुंच नहीं पाया, है ना, अचीव नहीं कर पाया। तो कोई भी सब्सटेंस हमने पढ़ा है कि तभी जलता है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रहता हो, है ना। तो इसको हीट थोड़ा सा मिलेगा उससे बच्चों, है ना। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा। अब हम बच्चों जलाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लकड़ी जलती ही नहीं है। सपोज हमें चूल्हा में जलाना है लकड़ी को, और वो हम माचिस से जला रहे हैं, कई सारी मैच स्टिक हमारी बर्बाद हो रही है, लेकिन वो जल ही नहीं रहा है। कारण यही है क्योंकि उसको स्मॉल हीट, लिटिल हीट से उसकी इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रही है। तीसरा, कुकिंग ऑयल इन फ्राइंग पैन, एफ है बच्चों ये, gets heated to its ignition temperature, TURE temperature, clear है, to its ignition temperature when keep over burning stove for long time, full stop। अब कोई एक फ्राइंग पैन है बच्चों, ये क्या है, फ्राइंग पैन है ना, फ्राइंग पैन है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, किसी कोई खाना बना रहे हैं, कोई चीज़ पका रहे हैं, है ना। तो ब्रेड सपोज हम कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने क्या किया, तेल दे दिया, है ना। कौन सा तेल? कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाली जो तेल होती है उसे रख दिया, ठीक। तो कुकिंग ऑयल जब दिया, और ये क्या है नीचे में, ये नीचे में बर्नर है ना, फर्नेस है। ये क्या है बच्चों? आग है, फायर है। तो इस फायर के वजह से ये कुकिंग ऑयल क्या करने लगेगी, जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा इनको, है ना। तो कुकिंग ऑयल इन अ फ्राइंग पैन, कुकिंग ऑयल जो इस फ्राइंग पैन में है, गेट्स हीटेड, ये जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, है ना, हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर व्हेन कीप ओवर बर्निंग स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम इसे लंबे समय तक छोड़ देते हैं कुकिंग ऑयल को इसी फ्राइंग पैन पर, तो वो धीरे धीरे हीट हो जाते हैं अपने इग्निशन टेम्परेचर पर, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगी बच्चों, आग लग जाएगी। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे जगहों पर जहाँ पर, है ना, कुकिंग ऑयल रखे रहते हैं। आपने कई सारे खाना बनाते हैं, कोई हलवैया या कोई, है ना,
रसोईया बच्चों उसको देखते हैं इस तरीके से लगाते हैं कि वो उसमें क्या होता है, आग लग जाते हैं। शेफ भी खाना बनाने वाले होते हैं, तो वहाँ देखिएगा वो बनाते बनाते फ्राइंग पैन में अचानक से आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि कुकिंग ऑयल अपना इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करता है, मिल जाता है इसे। क्लियर यहाँ तक? तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल। ये सब चीज हम देखते हैं बच्चों अपने आसपास में, है ना। ये सारा खेल किस चीज का है? इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर मिल गया है तो आसानी से फायर को कैच करेगा, कोई भी सब्सटेंस जलने लगेगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस नहीं जल सकता है। चौथा, ए मैच स्टिक कैन लाइट। लाइट का मतलब होता है जलाना या बर्न, BURN, बर्न। ए स्प्लिंटर of wood but not NOT, not a log of wood, because ignition, ऐसे लिखिए, SPLINTER, splinter of wood has lower ignition temperature than a log of wood, फुल स्टॉप। तो देखिए हमने बोला कि ए मैच स्टिक कैन लाइट और बर्न ए स्प्लिंटर ऑफ वुड, SPLINTER। स्प्लिंटर का मतलब क्या है? स्प्लिंटर ऑफ वुड, यहां से लेकर के यहां तक। तो लकड़ी है ना बच्चों, लकड़ी होती है, तो लकड़ी की छोटी छोटी जो उसकी छिलके होते हैं, है ना, स्प्लिंटर मतलब वो छिलका। लकड़ी होते हैं, देखते हैं कई सारे पेड़ के या कई सारे जैसे घर में बनने वाले जो डोर होते हैं केवाड़ी, उसकी भी होती है लकड़ी। तो छोटे छोटे उसकी जो स्प्लिंटर है, छिलके होते हैं, उनमें आसानी से आग लग जाता है। वो हम किसी भी माचिस से, माचिस मैच स्टिक से जलाएंगे तो वो तुरंत फायर को कैच करेंगे, ठीक है। लेकिन बट नॉट ए लॉग ऑफ वुड। अब ये लॉग ऑफ वुड मतलब पेड़ की मोटी मोटी जो क्या होती है, लकड़ियां होती है ना, उसी को बोलते हैं लॉग ऑफ वुड। जो मोटी मोटी लकड़ियां होती है उनमें आग नहीं लग सकता आसानी से, बिकॉज ए स्प्लिंटर ऑफ वुड हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन ए लॉग ऑफ वुड। मतलब कि स्प्लिंटर आसानी से इसीलिए जल सका क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लॉग ऑफ वुड के तुलना में क्या है, कम है। और जिसका कम होगा इग्निशन टेम्परेचर वो आसानी से जलने लगेगा। क्लियर? तो बच्चों अब सवाल ये है कि आखिर लॉग ऑफ वुड जो मोटी मोटी लकड़ियां होती है, हमें सपोज चूल्हा में उसे जलाना है ना, आग लगाना है चूल्हा में, तो हम क्या करेंगे, लकड़ियों का यूज़ करते हैं, है ना। तो प्राय हम कहीं खाना बनाते हैं चूल्हा में तो हम उसका लकड़ी का यूज़ करते हैं, वुड का। तो लॉग ऑफ वुड को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ टू बर्न ए लॉग ऑफ वुड एज एन अ चूल्हा, हम कैसे जलाएं? चलिए इसी में लिखिएगा क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बर्न ए लॉग ऑफ वुड, क्योंकि लॉग ऑफ वुड आसानी से नहीं जल सकते हैं, है ना, एज
इन चूल्हा, CHULHA, चूल्हा। तो चूल्हा जो होता है देखते होंगे इस तरीके से, यहाँ पे हम लकड़ियों को रख देते हैं, ठीक है, आग, और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, हम कई सारे खाना पकाते हैं, बनाते हैं। तो ये जो चूल्हा है, इसमें हमें इस लॉग ऑफ फूड में आग लगानी है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या सिर्फ माचिस से, मैच स्टिक से जला सकते हैं? नहीं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर इनको नहीं मिल पाएगा, वो थोड़ा सा हीट होगा, है ना। तो इसे जलाने के लिए पहला स्टेप, स्टेप 1, स्मॉल फायर is first started by burning dry grass, burning STRAW, स्ट्रॉ। अब इस स्ट्रॉ को हम मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ और ड्राई ग्रास विथ मैच स्टिक। स्टॉप। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सूखी कोई घास को रख देंगे, है ना, वैसा घास जिसमें पानी ना हो, सूखा घास एकदम, है ना। तो हमें क्या करना है, सूखा घास में क्या करना है, सबसे पहले उसमें आग लगाना है। तो स्मॉल फायर इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बर्निंग स्ट्रॉ, सूखा घास में हमने आग लगा दिया, अब उससे क्या होगा, हीट होगा। तो जैसे जैसे हीट होगा, ड्राई ग्रास विथ मैच स्टिक, ठीक है, माचिस से हमने आग लगाया, पर किस में सबसे पहले लगाया, स्ट्रॉ में, यानी ड्राई ग्रास में, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, हीट मिलेगा किसको, इस लॉग ऑफ फूड को, है ना। अब हम उस ड्राई ग्रास के ऊपर में जलती हुई स्ट्रॉ के ऊपर लकड़ियों को रख देंगे जिसे हमें जलाना है। नेक्स्ट स्टेप, प्लेस, पहले क्या किया बच्चों, तो पहले हमने सूखी घास, ड्रॉ ग्रास को पहले आग लगाया, ये जलने लगी। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी लकड़ी, लॉग ऑफ फूड को, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये STRA, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भी है और लॉग ऑफ वुड भी। देन प्लेस लॉग ऑफ वुड ओवर बर्निंग STRAW, स्ट्रॉ। अब जैसे ही लकड़ियों को रखेंगे तो इस जलती हुई स्ट्रॉ की हीट जो है उसको मिलेगी, और जैसे हीट मिलेगा, जितना ज़्यादा हीट होगा ये वुड लकड़ी, उतना ही इग्निशन टेम्परेचर इसको मिल जाएगा और आसानी से लकड़ियाँ जलने लगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडरेबल हीट ऑफ BURNING, बर्निंग स्ट्रॉ हीट, देखिए फिर लिखा गया यहाँ हीट, द log of wood so to its ignition temperature। इसको मिटा दो बच्चों क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे लिखिएगा कोमा, तो log of wood gets burned, तो प्लेस लॉग ऑफ वुड, लकड़ियों को रख दिया हमने, है ना। देन कंसिडरेबल हीट ऑफ बर्निंग स्ट्रॉ,
ये जो जल रही है ना घास, सूखी हुई स्ट्रॉ, हिट द लॉग ऑफ वुड, वो क्या करेगी, हिट कर देगी, थोड़ा गर्म करेगी किसको, लॉग ऑफ वुड को, टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर पर। ठीक, अब जब इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, देन सो लॉग ऑफ वुड गेट्स बर्न, और यही लकड़ियाँ जलने लगेगी, और हमारा क्या होगा, जो भी हम राइस या कुछ भी बना रहे थे खाना, वो आसानी से बन जाएगा। अब बच्चों हम इस स्ट्रॉ के अलावा और क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम केरोसिन भी दे सकते हैं ना, केरोसिन ऑयल, केरोसिन का तेल, वो भी क्या करेगा, वो जलेगा बच्चों, उसकी वजह से हीट मिलेगा इस वुड को और आसानी से जलने लगेंगे। कुछ भी रख सकते हैं ऐसा जिससे वुड को सफिशिएंट हीट मिल जाए, यानी कि भरपूर हीट, वो गर्मी मिले, जिस वो गर्म हो जाए और वो जलने लगे। क्लियर यहाँ तक? ये सब चीज हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। चल, तो तब जब कभी भी आप जाओ है ना, कहीं भी घूमने, इस तरह का ट्रैवलिंग कहीं भी है ना अपने गांव, तो देखिएगा इस तरह होगा तो इग्निशन टेम्परेचर जरूर याद आएगा। अब आते हैं अपने 5वां पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है कि एक पोल हैज हाई हाई इग्निशन टेम्परेचर, comma, so a coal cannot be, a coal fire, ऐसे लिखिए, coal fire cannot be started by burning match stick, फुल स्टॉप। हमने बोला एक कोल हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर, कोल की भी इग्निशन टेम्परेचर हाई होती है नॉर्मली। तो कहीं से आपने बच्चों कोयला लाया है ना, कोयला आपको मिला, तो अभी जो आपके पास जो कोल है कोयला, वो उसकी इग्निशन टेम्परेचर हाई है, सो इसीलिए ए कोल फायर कैन नॉट बी स्टार्टेड बाय बर्निंग मैच स्टिक, इसीलिए ये कोयले को जब हम किसी आसानी से मैच स्टिक से नहीं जला सकते, तो आखिर क्या करना पड़ेगा ऐसा कि ये कोयला जलने लगे, है ना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, एक कोई कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, उस कपड़े को केरोसिन ऑयल में डुबोना होगा, ठीक है, तरीका है इसे जलाने का। तो जब कपड़ा पूरी तरह से हम डुबो दें केरोसिन ऑयल में, डुबाने के बाद उस कपड़े को निकाल के रख देंगे कहीं पर सरफेस पर, कहीं ज़मीन पर रख दिया हमने, ठीक है, ज़मीन पर रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, केरोसिन सॉक्ड, SOOKED, सॉक्ड, CLOTH, क्लॉथ। तो केरोसिन सॉक्ड, सॉक्ड मतलब सोखा हुआ कपड़ा है, क्लॉथ है, मतलब ये कौन सा क्लॉथ है, नॉर्मल है क्या, नहीं, इस ये क्लॉथ क्या है बच्चों, इसमें केरोसिन के कुछ ऑयल है, मतलब केरोसिन को ये सोख चुका है क्योंकि उसमें हमने डुबोया था। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमने रख दिया नीचे, इसके ऊपर रख देंगे लकड़ी के कुछ टुकड़े, क्या करेंगे बच्चों, लकड़ी के कुछ टुकड़े इसमें रख दिया ऊपर से,
अब इस सूखे हुए जो केरोसिन सॉफ्ट क्लॉथ है बच्चों, जब अब देखिए रखने से पहले, है ना, 1 मिनट, हम लकड़ी रखने से पहले क्या करेंगे, उड़ के रखने से पहले इसे मैच स्टिक से जलाएंगे। जब हमने इसमें माचिस लगाया, जलाया, तो ये चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें केरोसिन है ना, तो आसानी से जल जाएगा। जब जल रहा होगा तो तब हम इसके ऊपर रखेंगे लकड़ियों को, कुछ लकड़ी के टुकड़े रख दिया हमने, तो जलती हुई क्लॉथ या कपड़े की वजह से हीट निकलेगा, जो इस वुड को और हीट करके जलाएगा बच्चों। तो ये लकड़ी भी क्या होगी, ये वुड भी गेट्स बर्न, है ना, ये लकड़ी भी आसानी से जल जाएगी। ठीक है, अब जब ये वुड यानी ये लकड़ी जलेगी, तब हम इसके ऊपर इस कोल को, ये जो कोल है, कोयला, इसके ऊपर हम रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब इस वुड की जो हीट है, बहुत ज़्यादा हीट होगा, लकड़ी में बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो वो वुड की जो हीट होगी वो किस में जाएगी, इस कोल को, इस कोल को इग्नाइट करेगी अपने इग्निशन टेम्परेचर पे, और कोल को एक बार इग्निशन टेम्परेचर मिल गया तो ये भी क्या हो गए, ये भी जलने लगेंगे, है ना। कोल गेट्स BURN, बर्न। तो स्टेप क्लियर हो रहा है। पहले हम केरोसिन सॉफ्ट क्लॉथ को केरोसिन में डुबोएंगे, उसे रखेंगे, उस पर आग लगा देंगे, उसके ऊपर हम इस वुड को रखेंगे, वुड भी जलने लगेगी, तब हम रखेंगे इसके ऊपर में इस कोयले को। चलिए, तो अब हम समझेंगे फॉरेस्ट फायर क्या होते हैं। फॉरेस्ट FOREST, फॉरेस्ट FIRE, फायर। देखिए, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल, वन। फायर का मतलब क्या होता है, आग, यानी जंगलों में लगने वाले आग को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर कब होता है, फॉरेस्ट फायर occurs during the hottest, HOTTEST, hottest summer day। तो क्या होगा, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आपका आग कब लगते हैं, समर के सीजन में। गर्मियों के दिनों में क्या होता है बच्चों, स्पेशली हॉटेस्ट समर डे में फॉरेस्ट फायर हो जाती है। ठीक, अब कैसे होते हैं तो चलिए देखते हैं। लिखिएगा बच्चों, स्टार देखिए कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, कोमा, ड्राई से लिखिए, इग्निशन टेम्परेचर DRY, ड्राई ग्रास, ये आर है बच्चों, आर को अच्छे से लिखेंगे, ग्रास इज reached and dry grass gets BUR, bird। ठीक है,
इसमें स्टार दे करके इससे के आगे एरो दे के लिखिएगा, इसके आगे फुल स्टॉप दे दिए। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, अब गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्म, उसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इज रिच्ड। क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर ड्राई ग्रास की पहुंच जाएगी, मतलब ड्राई ग्रास को इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना, जिस पे वो जलने लगेंगे, एंड ड्राई ग्रास गेट्स बर्न। ठीक है, अब जब जंगलों में ये ड्राई ग्रास, जो जंगल में ड्राई ग्रास सूखा घास होता है, जब वो जलने लगे, अब सोचिए जब ड्राई ग्रास सूखा घास जलने लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फायर, आग दूर दूर तक फैलेगी, फायर स्प्रेड टू बसेस एंड ट्रीज। ठीक है, एंड वेरी soon the whole forest is on the fire। क्या बोला गया, फायर स्प्रेड टू बसेस एंड ट्रीज, जैसे जैसे ये ड्राई ग्रास जलेंगे तो आग निकलेगा, वो आग धीरे धीरे सारी की सारी पेड़ के पेड़ों में, है ना, जंगल के जो पेड़ हैं और भी कई सारी डालियां वहां तक फैलेगा, एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन द फायर। पूरा का पूरा जो है इससे क्या होगा बच्चों, जल्द ही, है ना, वेरी सून पूरा फॉरेस्ट जंगल जल जाएगा। क्लियर है, तो देख सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। तो आपने कभी न्यूज़ में कहीं भी सुना होगा कि गर्मी के दिन में ही अक्सर फॉरेस्ट जंगल में आग लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका वजह यही है क्योंकि हीट के वजह से ड्राई ग्रास वहाँ पर इग्नाइट होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर मिलता है, वो जलने लगते हैं, पूरा फायर फैल जाता है, ट्री तक पहुँचता है, पेड़ों तक, वो भी जलने लगते हैं, पूरा फॉरेस्ट जल जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बच्चों, है ना, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम इस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, हमें एक पेपर की कप, एक पेपर का कप बनाना है बच्चों, ध्यान से देखिए पेपर कप कैसे बनेगा। ये क्या है बच्चों, पेपर कप। ठीक, अब इस पेपर कप, जब हम पेपर कप बनाते हैं ना, तो नीचे वाला भाग क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब इस बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल के ऊपर में जब हम रखे, है ना, तो पेपर कप क्या होगा, जलने लगेगा, गेट्स बर्न। ठीक है, एक मोमबत्ती लिया, उसके ऊपर हमने बर्निंग कैंडल के ऊपर में क्या किया, पेपर कप को रखा, तो कोई पेपर का बना हुआ चीज़ क्या होता है, आसानी से जलने लगता है, क्योंकि उनका
पेपर का हम पढ़े थे बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर 233 डिग्री सेल्सियस होता है, आसानी से जल जाते हैं, तो ये जलने लगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये है फायर, है ना, इसकी वजह से ये आग लगा यहाँ, बर्न। अब ये 2 पेपर कप बनाना है हमें, ये पहला है। दूसरा क्या करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे बंद हो गया, ऐसे होता है ना, बनाते हैं नीचे बंद हो जाता है। तो अब इस बंद में हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे। क्या करेंगे, पानी भर देंगे। तो पेपर कप लिया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसमें वाटर दे दिया, वाटर इन पेपर कप, ठीक है, पानी है इसमें। अब हमने जब इसको रखा, जब पेपर दूसरा में क्या किया हमने, पेपर लिया, उसमें पानी दे दिया। पानी देने के बाद हमने इसको बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल के ऊपर में रखना, ठीक है। तो इस बार क्या ये पेपर जलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो इसकी जो हीट होगी, जलती हुई मोमबत्ती की हीट होगी, वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड में हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम पेपर टू वाटर। सो पेपर कप does not catch fire, FRE, फायर, फुल स्टॉप। हमने बोला जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, फ्रॉम पेपर टू वाटर। तो हीट सारा इसका कहाँ चले गया, पेपर से पानी में चले गया, ठीक है। सो पेपर कट, पेपर जो कप है, CUP, कप डज नॉट कैच फायर, इसमें आग नहीं लगेगी, है ना। अब ये क्यों हो रहा है बच्चों, हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है, कंडक्शन की वजह से, है ना। यहाँ क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, CONDUCTION। कंडक्शन में अब देखिए, कोई भी आप बर्तन में पानी गर्म करते हो, तो उसे जब गर्म कर देते हो, तो देखते अब जब हाथ में रखते हो तो क्या होता है, उसका हीट आपके हाथ में आने लगता है ना, उसी को बोलते हैं कंडक्शन। तो इसका हीट कहाँ चले गया, पेपर का सारा पानी में। अब पानी जब हीट होगा तो वो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे ऊपर से बॉयल होने लगेंगे, है ना। ये क्या है, वाटर बॉयल। तो यहाँ वाटर बॉयल भी हो रहा है, उबल भी रहा है ना, और साथ ही साथ पेपर यहाँ जल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हो गया, पानी यानी कि हीट जो है वो वाटर, पेपर से वाटर में ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वाटर नहीं था, तो पेपर की इग्निशन टेम्परेचर मिल गई इसको, तो पेपर यहाँ जलने लगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं जले। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पेड़ की, है ना, आपने एक पत्ता उठाया, एक नहीं कई सारा हरा पत्ता बच्चों, ग्रीन लीव्स, और उस ग्रीन लीफ को जब आप जलाने की कोशिश किए तो आसानी से नहीं जला, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, लेकिन अभी क्यों नहीं समझते, अभी समझते हैं एक और। अब हरे पत्ते को एक जगह रखा, अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरफ हम लेंगे ड्राई ग्रास या फिर ड्राई लीफ, है ना, सूखा पत्ता हम लेंगे 4 5 6 7। अब उसको जब जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। लेकिन जब हमने हरे पत्ते को जलाने की कोशिश किया तो वो नहीं जला, लेकिन वही हमने ड्राई लीफ यानी सूखे जो पत्ते हैं, ग्रास नहीं, सूखे पत्ते को जलाया तो आसानी से जल गया, क्योंकि ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। हरे पत्ते में बहुत सारा पानी होता है बच्चों, है ना। पत्ते से आपने हरे पत्ते को तोड़ा तो उसमें पानी होगा, तो वो इसीलिए इसी तरीके से नहीं जलेगा।
लेकिन एक ड्राई लीफ, सूखा पत्ता आसानी से जलेगा क्योंकि उसमें वाटर नहीं होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर के साथ। तब तक के लिए बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।